क्या कभी आपने सोचा कि आपके मुंह में सलाइवा कैसे बनता है? आपके जो जॉइंट्स है वो बिना आवाज किए कैसे काम कर रहे हैं? आपका खाना जब पेट में जाता है तो वो कैसे सॉफ्ट हो जाता है? आपके जो फेफड़े है, आपका जो दिल है, वो लगातार बिना रुके बिना थके कैसे काम कर रहे हैं? कहां से उनमें इतनी स्टेमिना, इतनी ताकत आती है? आयुर्वेद बताता है कि इन सब के पीछे कफ दोष की बड़ी भूमिका बताई जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कफ दोष आपके शरीर में सिर्फ एक नहीं है, ये बल्कि 5 अलग अलग प्रकार के हैं और अलग अलग जगह में बैठे हुए हैं और अपना काम करते हैं। तो कौन से वो 5 प्रकार है, उनकी जगह क्या है और क्या काम वो करते हैं, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला जो कफ का प्रकार है वो है तर्पक कफ। तर्पक कफ आपके सिर के रीजन में है। ये आपका पूरा सिर का रीजन आ गया, हेड आ गया, ब्रेन आ गया, खोपड़ी भी आ गई, आपकी आपकी आंखें आ गई, नोज आ गई और ये पूरा एरिया आ गया। इस एरिया में जो कफ दोष है वो एक तो इसको ताकत देता है, स्टेबिलिटी देता है, जोड़ के रखता है, लुब्रिकेशन नरिशमेंट का काम करता है। आपकी आंखों में जो एक्यूस है, विट्रस ह्यूमर है, जो पानी है, आपकी नोज में जो जो म्यूकस लेयर होगी, आपके मुंह के अंदर जो लार बन रही है, जो म्यूकस है, वो क्या है, आपके इन सेंस ऑर्गन्स को ठीक से काम करने में मदद करती है। मॉडर्न भाषा में समझे तो जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो आपके दिमाग को प्रोटेक्ट करता है, पोषण देता है और वेस्ट प्रोडक्ट को निकालता है। और जो आपकी नोज के अंदर जो म्यूकस लेयर है वो क्या है, कफ दोष का ही एक रूप है। वो बैक्टीरिया वायरस को पहले ही मार देती है ताकि ये आपके शरीर के अंदर ना जाए और आप बीमार ना पड़े। और तर्पक कफ अगर आपका ठीक से काम करता रहेगा तो आपको नींद प्रॉपर आएगी, दिमाग अच्छे से काम करेगा, आपके जो नाक है, आंख है, मुंह है, वो ठीक से काम करेंगे। लेकिन अगर आपका इस एरिया में कफ दोष बिगड़ जाएगा तो आपको ब्रेन फॉग की शिकायत होगी, सुस्ती आएगी, दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा, नींद ज्यादा आएगी, बलगम, जुकाम वगैरह की आपको शिकायत होने लगेगी। दूसरा जो कफ का प्रकार है वो है बोधक कफ। बोधक कफ की जो जगह है वो आपकी जीभ और आपका ये सारा गले वाला एरिया, थ्रोट एरिया जिसको बोलते हैं। बोधक कफ जो है वो आपको यह बताता है कि आपने कौन से स्वाद का खाना खाया है। स्वाद की ताकत आपको देना वो बोधक कफ के हाथों में होती है। इसी तरह आपकी जीभ के ऊपर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा पैदा करते हैं, जो ना सिर्फ लार को प्रॉपर बना के रखते हैं ताकि आपके दांत भी ना खराब हो जाए, यही जो सलाइवा है ये आपके खाना पचाने में भी मदद करते हैं। और आपके जो इस एरिया में भी म्यूकस सिक्रीशन चलती रहती है ताकि बैक्टीरिया वायरस वो आपके शरीर के अंदर ना चले जाए, आपको नुकसान ना पहुंचाए। और यहां पर उसको, इस एरिया को बचाना, पोषण देना, यह भी बोधक कफ का ही काम होता है। लेकिन अगर बोधक कफ इम्बैलेंस हो जाए, ज्यादा बनने लगे, तो आपके मुंह में लार ज्यादा बनेगी, आपकी जो टंग है, जीभ है, वो ठीक से काम नहीं करेगी, आपको पता नहीं लगेगा कि आपने कौन से स्वाद का खाना खाया है। और साथ ही आपकी जीभ पर मोटी सफेद परत आने लगेगी और इस एरिया में आपके ज्यादा बलगम और कफ जमने लगेगा। तीसरा जो कफ का रूप है वो है अवलंब कफ। अवलंब कफ की जो जगह है ये सारा चेस्ट एरिया आ गया, इसमें आपके फेफड़े आ गए, आपके दिल आ गया और जो भी रिब्स, पसलियां आ गई। यहां पर जो अवलंब कफ है वो एक तो इस पूरे एरिया को सपोर्ट करता है, चोटों से बचाता है, ताकत देता है, लुब्रिकेशन का भी काम करता है, पोषण देता है और इस एरिया से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने में मदद करता है। आपके जो फेफड़ों में म्यूकस है अंदर, वो ठीक से काम करता रहे, उसके पीछे अवलंब कफ ही होता है। ये म्यूकस ही आपके फेफड़ों के अंदर जो आपको, फेफड़ों को बचाता है बीमारियों से। अगर ये ठीक से काम नहीं करेगा तो आप जल्दी सी बैक्टीरिया वायरस की चपेट में आ जाएंगे और बीमार होने लगेंगे। लेकिन अवलंब कफ अगर ज्यादा बनने लगेगा तो आपके फेफड़ों में ज्यादा बलगम बनेगा, म्यूकस ज्यादा बनने लगेगा, जिस करके चेस्ट कंजेशन, आपको दिक्कत होगी और आप फिर बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। चौथा जो कफ का प्रकार है वो है क्लेदक कफ। क्लेदक कफ की जो जगह है वो है स्टमक। अब क्लेदक कफ का काम यह होता है कि आपके स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक लाइनिंग है, उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाते हैं ताकि खाना पच सके, खाना सॉफ्ट हो। और साथ ही वो म्यूकस भी बनाते हैं ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के अंदर की जो परत है उसको जला ना दे। तो क्लेदक कफ आपके खाने को पचाने में मदद करता है, उसको गीला बनाता है, सॉफ्ट बनाता है और आपके स्टमक को भी बचा के रखता है। लेकिन क्लेदक कफ अगर ज्यादा बनने लगेगा तो क्या होगा, आपके पेट में भारीपन महसूस होगा, पाचन ठीक से काम नहीं करेगा, ज्यादा कफ बनेगा, खाना देर से पचेगा, आपको सुस्ती ज्यादा आएगी, नींद ज्यादा आएगी। पांचवा और आखिरी जो प्रकार है कफ दोष का वो है श्लेषक कफ। श्लेषक कफ की जो जगह है वो आपके ज्वाइंट्स के बीच में है।
आपके जॉइंट्स जैसे ये फिंगर हो गया या आपके रिस्ट हो गया, एल्बो होगी, शोल्डर्स हो गए, घुटने हो गए, हिप्स हो गए और जो एडियल जॉइंट्स हो गए। अब अवलंब कफ का काम ये होता है कि ये इन जॉइंट्स में जो हड्डियां होती है उनको ये घिसने से, वियर एंड टियर से बचाता है। आपके जॉइंट्स में सिनोवियल फ्लूइड होता है। सिनोवियल फ्लूइड जो है वो एक तरह शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है, तेल का काम करता है, ताकि आपकी हड्डियां जो है वो सालों साल तक चले, जल्दी सी घिस ना जाए। और सिनोवियल फ्लूइड जो ये काम कर रहा है वो एक तरह श्लेष्मक कफ का ही काम है। साथ ही श्लेष्मक कफ आपके जॉइंट्स को पोषण देता है, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो ताकत चाहिए जॉइंट्स को, और साथ ही ये वेस्ट प्रोडक्ट को इन जॉइंट से निकालने में भी मदद करता है। लेकिन अगर श्लेष्मक कफ इम्बैलेंस हो जाए, तो अगर कम बनेगा तो आपके जो जॉइंट्स है रूखे सूखे महसूस होंगे, जल्दी घिसने लगेंगे और ओस्टियोआर्थराइटिस की जो बीमारी फिर शुरू हो जाती है। लेकिन अगर ये ज्यादा बनने लगेगा तो आपके जॉइंट्स भारीपन, ज्यादा उसमें अकड़ाहट, स्टिफनेस महसूस होगी, और अगर इनमें कोई इंफेक्शन हो जाएगा, इनमें कोई टॉक्सिन्स भरने लगेंगे, तो फिर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस की जो शिकायत है वो होने लगेगी। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको कफ दोष के 5 प्रकार बताए, उनकी जगह और उनके मुख्य काम, बड़ी ही सिंपल भाषा में। और कफ दोष क्या काम करता है? कफ दोष जो है इन जगहों में लुब्रिकेशन का काम करता है, चिकनाहट का काम करता है, इन जगहों को पोषण का काम करता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, इन जगहों को ताकत प्रदान करता है, स्टेबिलिटी देता है, और टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालने में भी मदद करता है। तो इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें और मेरे चैनल से जुड़े रहे। और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 5 में कफ दोष सीरीज में हम जानेंगे कफ दोष के क्या क्या बड़े काम है आपके शरीर में। तो तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें।